लोगों की किडनैपिंग सुनी होगी, कार, बस, प्लेन को हाईजैक होते हुए सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान में पूरी की पूरी ट्रेन ही अगवा हो गई। के करीब जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग, ट्रेन ड्राइवर शदीद जख्मी। रेलवे हुकाम के मुताबिक फायरिंग से मुसाफिर भी जख्मी हुआ। हलाकतों का खदशा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। ट्रेन के अतराफ फायरिंग का सिलसिला जारी है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। सिक्योरिटी जरा का कहना है कि बोलान पास ढाडर के मकाम पर दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ है। सिक्योरिटी जराए का मजीद कहना है कि इंतहाई दुश्वार गुजार और सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर पहुंच गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बैठे हुए थे इंडिया को लेकर बात करने के लिए, उन पर कयामत ढा गई है। और भाई पाकिस्तान के अंदर जो है जाफर एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रेन जो है वो हाईजैक हो चुकी है बलोच फाइटर्स की तरफ से, जिसमें 400 से 450 के लगभग लोग थे। लेकिन उनमें से बलोचों को, जो बलोच लोग थे उसमें, क्योंकि ये ट्रेन कोयटा बलोचिस्तान से पेशावर जा रही थी, उनमें से जो है वो बलोचों को, औरतों को और बच्चों को छोड़ दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ उसमें पंजाबियों को रोका गया है, और स्पेशली उन पंजाबियों को जो पाकिस्तान के आईएसआई, आर्मी, पुलिस या किसी भी जो है पाकिस्तान की सरकारी इदारों में जॉब है उनकी, उन सब को रोक लिया गया है। जो लगभग कोई 100 बता रहा है तो कोई 180 बता रहा है। और अभी तक दोस्तों 11 पाकिस्तानी सेना को जो है जहन्नम भेज दिया गया है। ये अभी तक की लेटेस्ट न्यूज है। पाकिस्तान के अंदर भैया अब बहुत सारी टीमें जो पाकिस्तान आई हुई थी चैंपियन ट्रॉफी के लिए, उन सारे लोगों ने अभी दुआएं की हैं कि अच्छा हुआ कि इंडिया ने फाइनल पाकिस्तान से लेके जो है दुबई में करवा दिया। कोई हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, आपने कभी प्लेन हाईजैक होते हुए देखा होगा, कभी गाड़ी हाईजैक होते हुए देखी होगी, कभी इंसानों को किडनैप होते हुए देखा होगा। क्या कभी पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक होते हुए देखी है? तो जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई है और 600 से 700 बंदे उसमें सवार थे। तो दोस्तों चलिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ये चल रहा है यहाँ पे वाकया। और साथ ही साथ जो ट्रेन का ड्राइवर है वो भी इंजर्ड है। ये ट्रेन जो है वो कोयटा से पेशावर की तरफ जा रही थी और इसके ऊपर फायरिंग हुई है। तकरीबन 600 से 700 लोग इसके अंदर हैं। और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि बीएलए जो अपनी डिमांड्स रख रही है, अब देखते हैं कि कहाँ तक उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर पाती है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त बलूचिस्तान की सिचुएशन जो है वो काफ़ी टाइम से टेंस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज़ बनाई गई हमारे यहाँ वो ऐसी नहीं थी जिसको देखते हुए हम ये कह सकें कि उनसे बात करने की, यानी कि बीएलए से या बलूचिस्तान में जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की जा रही थी, उनके ऊपर ऑपरेशंस ही लॉन्च किए जा रहे थे। लेकिन अब इस वक्त लग रहा है कि सिचुएशन तकरीबन हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है गवर्नमेंट के लिए खास तौर पे। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग अभी तक ये कह रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है, 100 लोग नहीं पकड़े गए हैं। क्या कोई इंफॉर्मेशन आधिकारिक तौर पर मिली है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना है। अगर 100 लोगों को उन्होंने बंधक बना रखा है, उन्हें हाईजैक कर लिया है ट्रेन को और उन्हें बंधक बना लिया गया है, तो क्या सरकार की तौर पर उस पर कुछ कहा गया है? और क्या डिमांड रखी है बीएलए ने इन लोगों को छोड़ने के लिए? देखें, सबसे पहले तो वो जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक हमें न्यूज़ आई है वो ये कि इसको, इस ट्रेन के अंदर जो लोग थे वो तकरीबन 6 से 700 लोग बताए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बीएलए ने जो ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से, जो वहाँ पर अटैक्स किए जा रहे हैं और बीएलए को पकड़ने के लिए या उन्हें रोकने के लिए, उसको रोकने की डिमांड की है उन्होंने। ये साथ ही साथ देखें क्या हंगामा है बलूचिस्तान में। बीएलए की तरफ से जो ट्रेन है उसके ऊपर अटैक किया गया और कहा ये जा रहे तकरीबन 450 के करीब लोग थे। डिफरेंट फिगर्स आ रहे थे, कभी 600, कभी 700। फाइनली तकरीबन 450 के करीब उसमें लोग थे। ज्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और उनकी फैमिलीज थी। और कहा ये जा रहा है कि बीएलए की तरफ से डिमांड ये है कि जो ऑपरेशंस चल रहे हैं या जो अटैक्स चल रहे हैं बलूचिस्तान में और कई दूसरी डिमांड जो है वो पूरी की जाएं तो उन लोगों को फिर रिहा कर दिया जाएगा। तक बताया यही जा रहा है कि 100 से ऊपर लोग जो हैं इस वक्त उन्होंने उनको पकड़ रखा है। फैमिलीज और बच्चों और खवातीन को या लेडीज को उन्होंने जाने दिया है। अब क्या सूरत हाल आपको लग रही है बलूचिस्तान की? और
क्यों इस तरह के हम जो है एक के बाद एक इस किस्म के हम इंसिडेंट्स देख रहे हैं? चल रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है बीएलए, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है और बहुत सारे लोगों का कहना है जी 100 बंदा जो है वो उसमें मारा गया है। इस तरह की बातें जो हैं वो आई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इंफॉर्मेशन सरकारी सतह पे किसी हद तक मिल रही है, उसमें ये कहा गया कि ये फेक न्यूज़ है। क्योंकि बीएलए कह रहा है कि 100 पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ज़ाहिर बात है इसका काम ये होता है कि आप पैनिक फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर और कहा ये जा रहा है, ज़रा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट समथिंग एन ईज़ी थिंग। देखिए बीएलए ने इससे पहले जो है ना जो मिलिट्री पर्सनल है उनको होस्टेज बनाया माज़ी के अंदर। लेकिन ये जो चीज़ है कि ट्रेन का जो ये जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज़ फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड, ठीक है जी? जिसमें पैसेंजर्स को आप जो है वो होस्टेज बना लेते हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो जो पैसेंजर्स को कत्ल करने की धमकियाँ दे रहे हैं और ये चीज़ें। अब ऑपरेशन जो है इस हवाले से लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि